स्टूडेंट्स, आज 6 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका त्रिभुज। तो यहाँ दो बातें आती है त्रिभुज में। एक आता है सर्वांग समता आती है, सर्वांग सम, और दूसरी चीज आती है समरूप। तो पहले त्रिभुज से पहले जनरल बातें समझाते हैं कि दो चीज जो है समरूप है, यानी उसी रूप का। जैसे एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। इनकी मापा अलग अलग हैं, लेकिन इनका आकार एक जैसा है, शेप सेम है आकार। और यहाँ के लिए जो है सर्वांग समता में साइज समान चाहिए, माप उसकी। ये अंतर है दोनों में। अगर किसी चीज की बात लेते हैं, मान लो एक आयत ले लिया हमने, तो दूसरा आयत ये आ गया, यानी इसकी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें या इसको ऊपर उठा के रख दें, तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। तो ऐसी आकृतियां जो हैं सर्वांग सम होती हैं। जैसे ये हमने हाथ मिला लिया अपने, तो अगर हम देखेंगे वैसे दो चीजें हैं। अगर ऊपर से देखते हैं तो आपको एक ही चीज दिखेगी, या जो आप कॉपी यूज करते हो उसके पेज अगर मिलाओगे आप, तो अगर ऊपर से देखते हो या नीचे से ऐसे देखते हो तो दोनों एक ही महसूस होंगी। हैं दो चीजें, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई जो है या मोटाई भी समान है। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। और समरूप क्या है? उसी रूप का है। जैसे एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, तो देखने से पता चलता है कि छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये समरूप है। क्या है? समरूप है, उसी रूप का है। अगर एक वर्ग है ये और एक बड़ा वर्ग ये है मान लो, तो क्या है? ये समरूप है, उसी रूप का है। तो सर्वांग समता आपने 9th में पढ़ ली है, 7th में पढ़ ली है। इस चैप्टर में जो है हमने समरूप के बारे में पढ़ना है कि समरूप क्या है, कैसी चीजें समरूप हैं। तो यहां आपके सिलेबस में त्रिभुज से की समरूपता से संबंधित है जो सवाल है, त्रिभुज की समरूपता से। तो समरूपता क्या है कि यदि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर हों, यानी एक कोण इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये समरूप का निशान होता है। और सर्वांग सम का निशान आपका ऐसे होता है। और दूसरी शर्त है इसकी, यदि इसकी भुजाएं अनुपातिक हों, ए बी सी पी क्यू आर, मान लो ये दो त्रिभुज हैं, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक हों, यानी इसका और इसका जो अनुपात होगा, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरी भुजाओं का अनुपात, इसका और इसका अनुपात, ए सी बटे पी आर बराबर हो तीसरी भुजा का अनुपात। संगत भुजाएं हैं ये है बी सी बटे क्यू आर। अगर ये अनुपात समान है, अनुपातिक हैं या समानुपाती हैं, सबका बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। या तीनों कोण बराबर हैं, संगत कोण, जैसे ये कोण है, इसके साथ ये कोण है, इसके साथ ये कोण है, इसके साथ ये कोण है, तो ये दो शर्तें लगती हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये आपका समरूपता का जो है प्रतिबंध है। इसको हम क्या कहते हैं? समरूपता का प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज की 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर हों, या एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इससे संबंधित आपको प्रमेय समझाई जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय होती है। प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, या दूसरा नाम है इसका आधारभूत
अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स थ्योरम, और इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो क्या है ये थ्योरम? क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की मान लो त्रिभुज ये है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, मान लो ये रेखा खींच दी हमने, तो ये जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसकी भुजाओं को, ये भुजाएं त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी दो भाग हो गए आपका, या मैंने यहां से ले लिया, ये पॉइंट मान लो ले लो, इसको डी ले लो और इसको ई ले लो, ए बी सी डी ई। तो क्या होता है कि ए डी बटे डी बी या बी डी कुछ भी लिख लें, और यहां से ए ई बटे ई सी, ये प्रमेय होती है। ये हमको सिद्ध करना है। दिया है हमको कि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी बीसी के समांतर ये रेखा खींची गई है, ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो पढ़ेंगे अब इसके बारे में। लिखने का तरीका वही है, पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर अगर रचना की जरूरत है तो रचना भी करेंगे, और रचना की जरूरत नहीं है तो सीधे जो है इसका हल निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रमाण देंगे। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट दिया है। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC। अब इसमें रचना करनी है। इस प्रश्न में हमने रचना क्या करनी है कि यहां से D से इस भुजा पर लंब खींच देना है, इसमें लंब डालना है, इस भुजा पर लंब डाल दीजिए, मान लो इसको हमने लिख दिया नाम है, और ई से इस पर लंब डालना है। ये पॉइंट हो गया N। दो लंब डाल दिए। अब इस D से C को मिला देना आपने, और E से B को मिला देना। ये हो गया। ये रचना की आपने। क्या रचना की? DM लंब AC कॉमा EN लंब AB खींचे। दो लंब खींच दिया आपने, तथा E से B को और D से C को मिलाया, D से C को मिलाया। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ये रचना कर ली। अब क्या करेंगे? इसको हल करने का क्या तरीका है
कि इनका क्षेत्रफलों के अनुपात के आधार पर हम हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना ADE, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल नीचे वाले का DBE। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा लंब। आधार इस त्रिभुज के लिए AD आएगा और लंब ये आएगा इस पर EN। AD पर लंब क्या आएगा, EN बटे 1/2 गुणा आधार इसका DB और गुणा EN। अब लंब क्या होगा, ये भुजा है, जैसे ये है आपके पास त्रिभुज है, मान लो कोई ये त्रिभुज है। अब हमने यहां से लंब खींचना है, तो ये लंब क्या आएगा, इधर आएगा इस भुजा को बढ़ाने पर। जो लंब यहां पर आएगा, जो लंब यहां पर आएगा, ये सब ऐसे चलेगा, ये लंब सब बराबर होंगे इस भुजा पर। लंब की दूरी क्या होगी, बराबर। तो इसलिए इस पर भी लंब यही हुआ, इस भुजा पर लंब यही हुआ। शीर्ष यहां से हुआ है, ये शीर्ष है पूरा, कहीं पर भी शीर्ष है, ये समांतर हुई है, तो ये लंब इसका EN ही आएगा। अब देखिए EN और EN कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ ये काट दिया हमने, 1/2 काट दिए, आपके पास बच गया AD बटे DB। इसको आपने समीकरण 1 लिख लिया, इधर का हो गया। अब इधर के त्रिभुजों में ले लो। अब क्या, एरिया ट्रायंगल ADE वही ऊपर का आ गया ये वाला, और यहां से ये वाला नीचे वाला आ जाएगा एरिया ट्रायंगल CDE। बराबर 1/2। अब इधर को मैं आधार बदल रहा हूं इस बार। अब इधर का आधार ये ले लिया हमने AE, और इसमें लंब ये वाला हो गया DM, ये वाला बटे 1/2। अब आधार ये आ गया EC, और लंब वही DM, लंब वही रहेगा कहीं पर भी, ये अभी समझाया मैंने यहाँ आपको। तो यहां से DM और DM कैंसिल हो गए, 1/2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया AE बटे EC। 2 समीकरण निकल गई। अब हमने इसको समझना है, एक त्रिभुज ये है हमारे पास, देखिए एक ये है और एक त्रिभुज ये है इधर कोई, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहे हैं। देखो ये आया आधार, और इस त्रिभुज का भी आधार यही है, और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। हमने 9th में प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये प्रमेय लगेगी यहां पर, क्योंकि त्रिभुज ये वाला कौन सा, DBE और त्रिभुज ये वाला CDE एक ही आधार कौन सा है इसका, DE, वह एक ही समांतर रेखाओं समांतर रेखाएं कौन कौन सी होगी, DE और BC। DE और BC के बीच स्थित हैं। तो इनके क्या होंगे, क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसलिए एरिया त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CDE। ये होगी समीकरण 3। अब तीनों समीकरणों की तुलना करनी है। समीकरण 1, 2 और 3 से
इनकी जब तुलना करेंगे, देखो इनके क्षेत्रफल बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो ये क्या आया, ए डी ई, और मान लो इसकी जगह हमने रख दिया सी डी ई, और ये आ गया ए डी ई और सी डी ई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, बाएं पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तो दाएं भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो निकालना आपने, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर मिलेगा आपको ए ई बटे ई सी। यही आपने सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया आपका, सिद्ध हो गया क्या, कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, तो वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी। ये आपकी सिद्ध होगी प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट में बोल देते हैं बीपीटी। बीपीटी का पूरा नाम क्या हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।